नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRCA के तहत या MRFA के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये डील कभी नहीं होगी। लेकिन जब से हमारे नए एयर चीफ ने अपना पदभार संभाला तो उन्होंने ये कहा कि हम इस डील के साथ में जाएंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अब इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर जेट खरीदेगी। वहीं नेवी के लिए भी ऐसे 57 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में इसे 36 कर दिया गया और अभी ऐसा लग रहा था कि ये फाइटर जेट नहीं खरीदे जाएंगे। लेकिन अब नेवी 26 ऐसे फाइटर जेट के लिए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये डील होगी। और साथ ही दोस्तों, 6 जनवरी से सुनने में आ रहा है कि नेवल राफेल के भी ट्रायल शुरू होंगे इंडियन फैसिलिटी के ऊपर। तो ऐसे में ये 26 राफेल फाइटर जेट नेवी के लिए खरीदे जा सकते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी एक स्टार पोस्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी अब 26 कैरियर बोर्न फाइटर जेट को देख रही है और ये रिवाइज्ड फिगर किया गया है। इससे पहले 2017 की RFI के अनुसार 57 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे। और दोस्तों, संख्या को कम इसलिए भी किया गया है क्योंकि दोस्तों नेवी अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट पे भी फोकस कर रही है, जिसमें वह डायरेक्टली ADA के साथ में शामिल है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि पहले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2026 में शुरू हो जाएगी और 2032 में ये नेवी को मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, ये प्रक्रिया फास्ट हो सकती है। इसका कारण ये है कि इसी साल हमें अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिल जाएगा, तो उसके लिए फाइटर जेट भी चाहिए होंगे। MiG-29K पुराना हो चुका है, LCA नेवी का अभी ऑप्शन नहीं है। हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए जा रहे हैं, जिसे आने में थोड़ा समय भी लगेगा। और दोस्तों, इसके लिए अब प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो यूजुअल अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की जाती है, जिससे हमें सारा डेटा मिलता है मैन्युफैक्चरर से। उसके बाद में इसका सारा कॉस्ट क्या होगा, जिस संख्या में हमें खरीदने हैं, और बाद में सारी रिपोर्ट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को भेजी जाती है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए। और इसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाता है, टेंडर इशू किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार इतना लंबा समय खराब नहीं किया जाएगा कि फिर से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजा जाए। डायरेक्टली इस फाइटर जेट को खरीदा जा सकता है, जो भी 2 फाइटर जेट मेकर हमें लगते हो कि हमारे हिसाब से हैं, और उसके बाद में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और इसमें नेवी डायरेक्टली प्राइस देखेगी कि उन्हें क्या प्राइस दिया जा रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या है, साथ ही कौन से वेपन सिस्टम है, और फिर सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को सबमिट की जा सकती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अब ये प्रक्रिया अगर होती है तो ये बिल्कुल फास्ट होगी और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, बात आती है कि ये एयरक्राफ्ट कौन सा हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ये नए एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ये फैसिलिटी दी जाती है, ताकि अगर टेक ऑफ थोड़ी दूरी के अंदर लेना हो तो इससे असिस्टेंस मिल जाती है, मदद मिल जाती है। और हमारे पास ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर हम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, रशियन MiG-29K की बात करें तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। US का F-35C हमें ऑफर नहीं हुआ है। तो बचते हैं डसोल्ट राफेल M, जो कि नेवल वर्जन है राफेल का, और बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट। और साथ ही जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर अभी स्काई जंप की फैसिलिटी है, तो ये दोनों एयरक्राफ्ट उसके अंदर भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये दोनों फाइटर जेट हमारी इंडियन नेवी की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी जो INS हंसा पणजी के अंदर है गोवा में, वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सुपर हॉर्नेट पहले ही स्काई जंप की अपनी क्षमता को दिखा चुका है और फ्रेंच नेवल फाइटर जेट को ये क्षमता दिखानी है। तो ऐसे में दोस्तों, अब देखना होगा कि नेवी आगे क्या ऑप्शन लेती है और कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट करती है। लेकिन ये जरूर है कि नेवी के लिए नया फाइटर जेट खरीदा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।